हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी मैथ के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको देखेंगे, जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम यह परिभाषा आपको बड़ी ही आसान तरीके से समझाएंगे, आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लीजिए हम परिभाषा किस चीज़ की देंगे। निम्न की परिभाषा देखते हैं। समांतर रेखाएँ क्या होती हैं? लंब रेखा, रेखाखंड, परिधि, व्यास, त्रिज्या और वर्ग। इनकी परिभाषा हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पे देखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है, फिर उदाहरण के साथ देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल पर समान दिशा में समान रूप से होती हैं तथा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए दोस्तों, समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक समान दिशा में समान दिशा में समांतर होती हैं, यानी बराबर होंगी। देखिए, दो रेखाएं हैं, पहली रेखा दूसरी रेखा दोनों कितनी हैं? समान है, 2 डिग्री सेल्सियस हैं और एक ही दिशा में है। तो इस तरह से हम इसका उदाहरण भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट जो परिभाषा देखते हैं, लंब रेखा किसे कहते हैं, लंब रेखा किसे कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा बड़ी आसान तरीके से समझेंगे। लंब रेखा, एक समांतर रेखा को जब दूसरी रेखा इस प्रकार लंबवत काटती है कि 90 डिग्री का कोण बनता है या समकोण बनता है। 90 डिग्री कोण को ही हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो 90 डिग्री कोण बनेगा या समकोण बनता है, उन्हें लंब रेखाएं या लंब रेखा कहते हैं। इनसे बना कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। देखिए दोस्तों, एक जो रेखा गई है, ऐसी रेखा ये बोलते हैं समांतर। इससे समांतर रेखा गई है और जो ऊपर से जो आई है, ये आई है क्या है? हमारी लंबवत रेखा जो काट रही है ना, जहाँ पर वहाँ पर क्या बनना है? 90 डिग्री कोण इस साइड बनेगा, 90 डिग्री का इधर बनेगा, 90 डिग्री का इधर बनेगा, 90 डिग्री का इधर बनेगा। यानी क्या बन रहा है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो समांतर रेखाएँ होती हैं वो जहाँ पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहाँ पर क्या बनाती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा हमारी जो है वो है रेखाखंड। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारी नेक्स्ट परिभाषा? रेखाखंड। देख लीजिए, रेखाखंड देखते हैं हम। रेखाखंड क्या होता है? एक समान रेखाखंड देखिए, एक समान रेखा के दो बिंदुओं के मध्य या बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। देखिए, एक समांतर रेखा खींची है, ये रेखा है, देखिए ए और बी। इसके दो बिंदु क्या है? एक ए है और एक बी है। इन दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मैंने उदाहरण भी दिए हैं, देखिए, ताकि आप समझ लें अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम वृत्त की परिधि या परिधि की परिभाषा। किसी वृत्त के, देखिए इसकी परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है, बट अपन ने अच्छी भाषा में, सैंपल भाषा में इसको लिखा है, इजी भाषा में, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर खींची गई गोलाकार आकृति वृत्त की परिधि कहलाती है। देखिए, ये केंद्र है, ये क्या केंद्र है? और केंद्र से समान दूरी पर क्या गोलाकार आकृति खींची गई है, इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि वृत्त की जो परिधि होती है ये 2πr होती है। इसमें r क्या है? एक त्रिज्या है और पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7 होता है। तो आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास देखिए, वृत्त की वह सबसे बड़ी त्रिज्या जो उसे 2 बराबर भागों में काटती है या बांटती है। यहाँ पर आप काटती भी लिख सकते हो या बांटती भी है, उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास कहते हैं। देखिए, जो वृत्त है, एक वृत्त को जो बराबर 2 भागों में बांट रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे हम? व्यास। उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। वृत्त का व्यास होता है 2πr। क्या होता है? 2π क्या होता है दोस्तों? 2π होता है, यानी कि त्रिज्या से दोगुना होता है ना। इसके बाद देखते हैं हम त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी आसान भाषा में देखेंगे हम त्रिज्या किसे कहते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई समान रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। देखिए, ये केंद्र है और केंद्र से ये परिधि है, परिधि तक हमने एक रेखा खींची है, समान रेखा खींची है, समांतर है ना, तो ये समान रेखा खींची है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या।
तो हमने क्या लिखा, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई समान रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करती है दोस्तों, आर से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी जो परिभाषा देखते हैं वो देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो काफ़ी बार पूछी गई परिभाषा है। वर्ग किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, वर्ग, तो हम वर्ग पढ़ेंगे। चार भुजाओं से घिरी हुआ है आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्ग के कुछ सूत्र हैं जो काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, जहाँ पर ये क्या है, एक भुजा है, क्या है यहाँ पर एक क्या है, एक भुजा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 AC बटे AD। देखिए AC बटे AD है ना, AC बटे AD, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा। वर्ग की परिधि क्या होती है, 1/4, 1/4 होता है। ये यहाँ पर क्या है, भुजा है, भुजा को 4 से गुणा कर दोगे तो वृत्त की क्या निकल आएगी, परिधि निकल आएगी। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, 2 × √2, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 से जो ए है ना इसका वर्ग का क्षेत्रफल से क्या कर दो, गुणा कर दो, उसके बराबर में होता है। देख लीजिए अब अच्छे से आकृति। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट फॉलो जरूर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।